अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो है वो होम्योस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था 3 मेन मैकेनिज़म्स उसके। तो उसमें से हम आज मैकेनिज़्म ऑस्मो रेगुलेशन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो द मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सल्यूट एंड वाटर बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इसकी ये डेफिनेशन लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जहन में आता है कि वाई वी नीड टू रेगुलेट, मीन वाई वी नीड टू ऑस्मो रेगुलेट द वाटर एंड सल्यूट बैलेंस। तो सेल के अंदर जो है दे हैव स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सल्यूट टू परफॉर्म फंक्शन। तो अगर वो स्पेसिफिक क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है तो वो बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से सेल के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आउटर इन्वायरमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो ये भी हमें पता है कि आउटर इन्वायरमेंट में तो कभी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कभी कम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन सेल को तो एक कह लें कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स से ज़्यादा कह सकते हैं कि नैरो रेंज में एक क्वांटिटी चाहिए ही चाहिए। तो उसको रखने के लिए जो है वो बॉडी या सेल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं, ताकि जो फ्लक्चुएशन है बाहर के इन्वायरमेंट में वो अंदर के इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो इन्वायरमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। कंसंट्रेशन की बेस पे जो है वो डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट होते हैं जो जिनका ऑर्गेनिजम्स को सामना होता है। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम इनको बारी बारी देखेंगे। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है? हाइपो का मतलब लेस कंसंट्रेटेड ना। तो ऐसा इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट दैट इज मोर डाइल्यूटेड सोल्यूशन एज कम्पेयर टू सेल सोल्यूशन, तो उसको कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो हाइपोटोनिक होगा तो क्या होगा, बाहर वाटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। बाहर जो है वो सल्यूट कम है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, डाइल्यूट है। अंदर जो है वो सल्यूट ज़्यादा है, वाटर कंटेंट कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें पता है कि कंसंट्रेशन जो है वो चीज़ें जो हैं या डिफरेंट जो सल्यूट्स हैं वो अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इस केस में क्या है, वाटर मूव करेगा, सल्यूट मूव नहीं करेंगे, वाटर मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट टू टुवर्ड्स द इनसाइड इन्वायरमेंट। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होगा, वाटर की मूवमेंट होगी ताकि अंदर और बाहर का जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मिनिमाइज किया जाए। तो उसमें वाटर एंटर करेगा वाया एंडोस्मोसिस इनटू द सेल, और सेल का सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, और सेल जो है वो ज़ाहिर है पानी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो वो टर्जिड हो जाएगा, और वो अगर अनबेरेबल जो है वो हो जाती हैं चीज़ें उनके लिए तो वो बस्ट हो सकता है, सेल जो है वो उसके ख़राब हो सकता है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है मोर कंसनट्रेटेड। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज मोर कंसनट्रेटेड एज कम्पेयर टू द इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि बाहर का इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैज़ मोर सल्यूट कंसनट्रेशन एज कम्पेयर टू इंटरनल सेल इन्वायरमेंट। तो ऐसे केस में क्या है, वाटर ज़्यादा अंदर वाली साइड पे है, inside the cell there is more water quantity as compared to outside the cell solution become concentrated, exosmosis will take place। तो पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा फ्रॉम सेल टू आउटर इन्वायरमेंट, जिससे क्या होगा, वो सेल जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। आगे जो है वो इसकी इमेज अभी आएगी किस तरीके से ये होता है। थर्ड थर्ड वन है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, आइसो का मतलब होता है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बायो में भी कई जगह पे पढ़ा है, आइसो का मतलब होता है सेम। तो बाहर का इन्वायरमेंट और अंदर का इन्वायरमेंट सेम होता है, सेम कंसंट्रेशन होती है, सल्यूट और वाटर बैलेंस जो है वो। तो जाहिर जब कंसंट्रेशन सेम होती है तो किसी भी चीज़ को मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो एक्समोसिस, नो एंडोस्मोसिस, नो टर्जिडिटी, नो श्रिंकेज ऑफ सेल, कुछ भी नहीं होता, वो उसी तरीके से रहता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। जब हम सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं, यानी हम ये वाटर है या कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन है, पहली ये नंबर ए जो दिया हुआ है जिसको लेबल किया हुआ है, तो उसमें जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसमें ज़्यादा वाटर है, कम सल्यूट्स हैं। तो पानी एंडोस्मोसिस के ज़रिए सेल के अंदर जा रहा है और वो सेल टर्जिड हो गया है। आइसोटोनिक में नॉर्मल कंडीशन में ही रहेगा, और हाइपरटोनिक में वो सेल वाटर लूज़ कर देगा जिससे उसकी श्रिंकेज शुरू हो जाएगी, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा वो। तो ये है थ्री कह सकते हैं उसके अंदर फिनोमिनन हैं या थ्री टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स हैं जो सेल को फेस करने पड़ते हैं।
डिफरेंट कंडीशन में, और इन्हीं इन्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जो है वो ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। स्पेशली जो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक है, इन इन्वायरमेंट में दे मेनली नीड टू ऑस्मो रेगुलेट देयर इंटरनल कंडीशन। अब हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो है वो किस तरीके से वाटर बैलेंस जो है वो किया जाता है। तो 3 टाइप्स के जो प्लांट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, हाइड्रोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं। तो इसमें हाइड्रोफाइट्स क्या हैं? हाइड्रोफाइट्स द प्लांट्स दैट ग्रो इन इक्वेटिक आर अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, दैट उनको कहते हैं हाइड्रो वाटर से है, फाइट्स प्लांट से रिलेटेड टर्म है। तो हाइड्रोफाइट्स दूस प्लांट विच ग्रो इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, लाइक वाटर लिलीज जो हैं वो इस तरह के प्लांट्स के एक एग्जाम्पल है। तो इस केस में क्या है, वाटर की बाहर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो दे नीड टू रिमूव सरप्लस वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। तो इसके लिए क्या होता है कि उनके अंदर ट्रांसपेरेशन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक स्टोमेटा अपर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, लीव सरफेस एरिया बड़ा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में वेपोरेट हो जाए, अंदर ना इतना ज़्यादा जमा हो। क्यूटिकल नहीं होती उनके अंदर, मैकेनिकल टिश्यू जो है वो जाइलम फ्लोएम उतने वो नहीं होते, जाइलम स्पेशली वो नहीं फंक्शनल होते, ताकि वाटर जो है वो अपटेक कम से कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से उसको कर सकें बाहर। मीजोफाइट्स हैं तो दे प्लांट ग्रो इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, मीजो मीन इंटरमीडिएट टाइप, लाइक जैसा कि मैंगो है। तो इनमें जो डिफरेंट अडाप्टेशन है वो भी इंटरमीडिएट ही होती हैं, मीन उनके जो स्टोमेटा है वो लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं। तो जब ज़्यादा वाटर होता है तो स्टोमेटा को ओपन करके वाटर लॉस किया जाता है, जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो उसको क्लोज कर लिया जाता है, ताकि कम से कम जो है वो वाटर लॉस हो। रूट सिस्टम बहुत एक्सटेंसिव मतलब वेल डेवलप होता है, ताकि सॉइल से वाटर अब्जॉर्प्शन अच्छी हो, और लीव और ब्रांचेस जो है उनके ऊपर क्यूटिकल होती है, ताकि वाटर लॉस मीन सारी जो एडेप्टेशन है वो इंटरमीडिएट होती हैं हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट के। थर्ड वन है जीरोफाइट। जीरोफाइट में क्या है, ऐसी जीरिक यानी ड्राई कंडीशन, द प्लांट्स ग्रोइंग इन सेवेरली ड्राई हैबिटेट्स जो हैं उनको कहते हैं जीरोफाइट्स। जैसे डेजर्ट प्लांट्स आ जाते हैं, इसमें कैक्टस आ जाता है और इसी तरह के यूफोर्बिया वगैरह। तो वो ऐसे प्लांट्स हैं जो ड्राई लैंड पे ग्रो करते हैं। तो वहाँ पे जाहिर है वाटर की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, या कहने की बहुत उनको डिफ़िकल्टी का सामना होता है वाटर अवेलेबिलिटी में। तो इसमें क्या क्या अडेप्टेशन होती हैं कि उनके जो लीव्स हैं दे आर थिक, आपने देखा होगा जैसे ये एलोवेरा भी होता है, तो उसके जो लीव्स हैं वो मोटे मोटे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वाटर लॉस कम से कम होता है। इसके अलावा उनकी क्यूटिकल जो है वो थिक होती है, वैक्सी होती है, ताकि वाटर लॉस उसमें से ना हो सके। और थर्ड नंबर पे उनके अंदर अडाप्टेशन में स्टोमेटा जो है वो उनकी लोअर सरफेस पे होते हैं, ताकि वाटर जो है वो कम से कम ट्रांसपायर हो। इसके अलावा सम प्लांट्स शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राईएस्ट सीजन, रेनी सीजन, स्टेम स्टोर वाटर फॉर यूज्ड इन ड्राई सीजन। तो उनके अंदर वाटर जो है वो उनके स्टेम में, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें 2 एग्जांपल हाइड्रोफिटिक की। मीजोफिटिक तो हमें आम नज़र आते हैं ना, हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं, जबकि हाइड्रो और जीरोफिटिक की आप ये एग्जांपल